सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम। साथियों, मैं कमलेश कुशवाहा लगातार जो बुद्ध की प्रतिमा है पूरे उत्तर प्रदेश में 563 लगाने का काम कर रहा हूं। आज ये हमारी प्रतिमा 71 यानी कि 71, अभी तक 70 जो मैंने प्रतिमाएं स्थापित करवा दी हैं। अब ये हमारी 71 प्रतिमा है जो आज ये भैया आए हैं, डॉक्टर साहब हैं और साथ में राजेश कुमार गौतम है और ये कुशवाहा जी हैं। साथ में ये लोग आए हैं। आज ये प्रतिमा जो है स्थापित किस क्षेत्र में करेंगे बौद्धाचार्य जी? ग्राम मदनपुर, पोस्ट बरौर व थाना बरौर, जिला कानपुर देहात में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर JR बौद्ध, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक। हम चैत्य भूमि बॉम्बे से पढ़ाई करके आ रहे हैं धम्म की। और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो हम लगाने जा रहे हैं ग्राम मदनपुर, पोस्ट बरौर में, तो भगवान बुद्ध की पांचों धम्म बल और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि भारत बुद्धमय देश था और बुद्ध की ही शिक्षाएं प्रचलित थी, इसलिए हम पुनः ग्रामवासियों को इसी का संदेश देने के लिए ये मूर्ति लगाने जा रहे हैं। चलिए साथियों, ये बौद्धाचार्य हैं, नागपुर से प्रशिक्षण लेकर आए हैं और ये प्रतिमा अपने यहाँ स्थापित करवाएंगे जाके। यहाँ इनका जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार मैं प्रतिमाएं जो लगा रहा हूँ, इसका उद्देश्य एक हमारा है कि प्रतिमाएं जो हैं उधर भी पत्थर की और भी पत्थर की, तो ये पत्थर एक साक्ष्य है, यानी कि इतिहास है, इसका प्रमाण है। तो और प्रमाण को लोग नहीं जान पा रहे हैं, बुद्ध को नहीं जान पा रहे हैं। जब बुद्ध की प्रतिमा को जानेंगे तो चित्र से चरित्र का निर्माण होगा और चित्र से जब चरित्र का निर्माण होगा तो इनके मार्ग को समझेंगे, इनके रास्ता को चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारत फिर विश्व गुरु की श्रेणी में आएगा। और ये विश्व गुरु की जब श्रेणी में आएगा तभी इस भारत की श्रेष्ठ प्रगति विकास होगा। साथियों, साथ में हमारे साथ में क्या नाम है भैया? अनिल कुमार कुशवाहा। कहाँ से हैं? हम कानपुर से। अच्छा, कानपुर से। अच्छा, आप ये प्रतिमा क्यों लगवाना चाहते हैं, साथ में आए हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इनके अंदर, भगवान बुद्ध के अंदर सच्चाई है जो बिल्कुल, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर सच्चाइयाँ नहीं, उनके सिर्फ छल कपट ही है और कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो हर मंदिरों में, कहीं भी मंदिर में खुदाई होती है वहाँ निकलती है। ये एक सत्य घटना है। और इनसे चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ में एक और हमारे साथी हैं, ये भैया हैं। आपका परिचय, आप क्यों बुद्ध की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं? हम लोगों ने बुद्ध जी के बारे में काफ़ी पढ़ा, ज्ञान हुआ कि बुद्ध जी ने कहा कि किसी चीज़ को जब जानो तब मानो। उसी चीज़ को मानने के लिए हम लोगों ने जो है बीड़ा उठाया, इसलिए हम लोग महामना गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये भी पत्थर और सीमेंट की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन ये प्रतिमा में आत्मा नहीं डाली जा सकती है। और प्रतिमाओं में आत्मा डाली जा सकती है, लेकिन मरे हुए आदमी में आत्मा नहीं डाली जा सकती। अन्य जगह जो व्यवस्था है, ठीक। और यहाँ बुद्धिज्म ने यही सिखाया है, विज्ञान और प्रकृति की व्यवस्था, यानी कि जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको बदला नहीं जा सकता, कोई कान से पैदा नहीं हो सकता, ये सत्य है। यानी कि जहाँ से जो पैदा होता वही पैदा, कोई आम खा के, खीर खा के कोई अगर सोच रहा है कि वो गर्भाशय में चला जाएगा, ये प्रकृति के खिलाफ हो गया। तो बुद्ध ने यही मार्ग बताया है साथियों कि प्रकृति की व्यवस्था है उसको स्वीकार करो और उसके माध्यम से चलोगे तो तुम्हारा जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ये सीधी सी रास्ता बताई। बुद्ध ने एक और बात कही लास्ट में, जब उनका उपदेश चल रहा था कुशीनगर में, तो उन्होंने कहा था अप दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। अगर आप अपने दीपक स्वयं होगे, भय मुक्त हो जाओगे, भाग भगवान, देवी देवता, स्वर्ग नरक, परमात्मा, भूत, इन चीज़ों से आप अगर जान जाओगे, कि सच्चाई जान जाओगे, तो इससे भय दूर हो जाएगा। जब भय दूर हो जाएगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्र हो जाएंगे तो आप अप दीपो भव स्वयं हो जाएंगे। तो साथियों, आज मैं लगातार देख रहा हूँ कि इतिहास जो देख रहा हूँ, खंगाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिलालेख, अशोक सम्राट के बहुत सारे शिलालेख निकल रहे हैं। वहाँ शिलालेखों में जो लिखा पाया जा रहा है
बुद्धिज्म की पाली भाषा धम्म लिपि में, और स्तंभ भी उनके निकल रहे हैं, खुदाई होती है। और बहुत सारे टीलों पर जहाँ खुदाई होती है, वहाँ पर टीलों पर जहाँ खुदाई होती है वहाँ पर भी बुद्ध निकल रहे हैं, अशोक निकल रहे हैं। तो सच्चाई ये है। अन्य जगह जो भारत में लोग पूजे जा रहे हैं, आडंबर पाखंड में फंसे जा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का पर्सनल जो चालाक चतुर पाखंडी लोग हैं, उन्होंने अपना एक धंधा बना रखा है। उस धंधे को वो लोग बढ़ावा देते जा रहे हैं और यहाँ के मूल निवासियों को लगातार गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं फिर कहूँगा कि जो अभी ये दीपदान उत्सव आ रहा है, 1 तारीख को है, 31 तारीख को, जिसको त्यौहार कहा जाता है, दीपावली कहा जाता है। तो ये दीपदान उत्सव यानी कि पर्व, जो पर्व होता है, जैसे धम्म विजय दिवस यानी कि जिस दिन रावण लोग मारते उसको त्यौहार कहते। हम लोग इस दिन अशोक सम्राट ने जो है अपना धम्म विजय दिवस फहराया था, यानी कि तलवार छोड़ करके उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी तरीके से दीपदान उत्सव, जैसे दीपावली इधर होती है, हम लोग दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ शिलालेख यानी कि पशु पक्षियों के लिए चिकित्सा, स्कूल और तालाब, पोखरे, रोड ये बनवाए थे। और उसी दिन उन्होंने जो है दीपदान उत्सव के दिन ही उन्होंने ये दीपक जलवाने का काम किया था, यानी कि वहाँ उजाला मिलेगा, लोगों को रोशनी मिलेगी, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होंगे। जैसे कि हमारे दिमाग में अंधकार पड़ा है ये पाखंडवाद का, उसी तरीके से उद्देश्य ये है दीपदान उत्सव का, वो हमारा दीपदान उत्सव है। जैसे कि एक और उदाहरण साथियों अभी देता हूँ, एक करवा चौथ अभी एक त्यौहार निकल गया, लोग मना रहे हैं। वो ना तो त्यौहार है ना पर्व है, इसको मैं नहीं खंडित करता हूँ, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो उम्र बढ़ा रहे हैं, यानी कि लगातार एक अमावस्वी बरगदा पूजा होती है, बरगद को पूछते हैं लोग, महिलाएं पूछती, उम्र बढ़ाती हैं, और उसके बाद जो है करवा को भी मना करके उनकी उम्र बढ़ाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दो वो पर्व मनाती हैं, त्यौहार मनाती हैं, जो भी मनाती हैं, इस उद्देश्य से मनाती हैं कि जिससे कि पति की उम्र बढ़े, बौद्धाचार। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस भारत में एक रिकॉर्ड है, सबसे पहले अगर कोई मरता है तो पति मर जाता है, पत्नी आज भी रिकॉर्ड है ज्यादा जीवित है। और पत्नियों के लिए कोई भी ऐसी अभी व्यवस्था इस भारत में नहीं बनाई गई है कि पति भी एक दिन उपवास करके पत्नियों की उम्र बढ़ाए, ये नहीं, लेकिन पति सिर्फ उम्र बढ़ाए। दूसरा में एक और यहाँ प्रश्न आता है कि वास्तव में अगर पत्नी उम्र बढ़ा रही है तो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लगे हुए हैं, तो क्या वो गोली पूछ के ये निकलती है जब आतंकवादियों को कि इसके पत्नी ने करवा मनाया कि नहीं मनाया, तो वो गोली जब चलाता है तो उसी को लगती है जिसकी पत्नी ने करवा नहीं मनाया क्या? ये मेरा तर्क है। बहुत सारे करवा के दिन भी मृत हो जाती है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से अच्छे से रहेंगे, परिवार रहेगा, तो आज बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं भारत में। बेटियां, हमारी महिलाएं, माताएं, हमारी कोई भी हो सकती हैं। गलत है तो ठीक है, आपने मुकदमा किया, दारू पिया, जुआ खेलता, ठीक है, उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो गलत तरीके से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समझौता करना चाहिए। और उनकी पत्नियों की पति जो होता है बेचारा मारा घूमता है, और उसके बाद वो परेशान होता है, तो अब करवा तुम मना रही हो वहाँ पर बैठे बैठे, इधर मुकदमा भी किए हो, तो कैसे उम्र बढ़ेगी? नहीं उम्र बढ़ सकती। तो पति को सही टाइम से खाना दोगे, सही उसकी व्यवस्था रखोगे, तभी लड़ोगी, नहीं तभी पत्नी अब उम्र बढ़ सकती है। पत्नियों की नहीं तो ऐसे पति की कभी उम्र नहीं बढ़ सकती है। तो ये इसको मैं पाखंडवाद कहता हूँ, ये तर्क संगत है। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे भूत वगैरह यहाँ भारत में बहुत सारे झाड़ फूंक करते हैं। तो मेरा मानना है कि भूत अगर झाड़ फूंक चल रही है तो जितने ये भूत मंत्र द्वारा कर देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भक्तों से, झाड़ने फूंकने वाले से, कि आप भूत चढ़ा देते हो, उतार लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन अगर बॉर्डर पे लगे हुए जो सैनिक हैं, इनकी रक्षा आप ही कर सकते हो। इस हिसाब से सारे बॉर्डर पे आपके मकान बनवा दिए जाएं और वहीं मंत्र द्वारा अपने जितने आतंकवादी हैं उनको मारते रहो, तो इस देश का पुनः सोने की चिड़िया और विश्वगुरु की श्रेणी में आ जाएगा। यही अंधविश्वास है, यही पाखंड साथियों है। और इसीलिए मैं बुद्ध की जो 563 प्रतिमाएं लगा रहा हूँ लगातार,
तो इसी उद्देश्य से लगा रहा हूँ, जिससे कि लोग तर्कवादी बन सके, विज्ञानवादी बन सके। और साथियों, मैं एक बात कहूँगा कि मेरा चैनल कमलेश कुशवाहा 563, मैं और सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक ये विचारधारा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये समाज जागरूक हो। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम।